नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में और बृहस्पतिवार के योग में बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र और बृहस्पतिवार के दिन इस कथा का श्रवण करने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है, धन संबंधी समस्या दूर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बृहस्पति देव की जय। किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों को अन्न, धन व वस्त्र का दान किया करते थे, पर यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो खुद कुछ करती थी, ना ही राजा को पूजा करने दिया करती थी। वह उन्हें भी मना कर। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय साधु का वेश धरकर बृहस्पति देव आए। वह भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी आप तो बड़ी विचित्र हैं। संतान व लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो। परंतु रानी का उन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी गोबर से लीपना और सिर को पीली मिट्टी से धोना। भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। अपने पति से कहना, बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाएं। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार साधु के बताए अनुसार वैसा ही किया। धीरे धीरे उनकी संपत्ति नष्ट होने लगी। अब रानी को भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। तब राजा ने एक दिन रानी से कहा, तुम यहीं रहो, यहाँ पर मुझे सब जानते हैं। मैं परदेश जाकर दूसरा काम करूंगा। यह कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ पर वह जंगल से लकड़ी काट के लाता और बेचता। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन करने लगा। उधर रानी व दासी बिना भोजन के दुखी हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि तुम मेरी बहन के यहाँ जाकर कुछ ले आओ। तो दासी रानी की बहन के यहाँ गई और वहाँ जाकर देखा कि उसकी बहन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो वापस आ गई और रानी को सारा हाल सुना दी। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैंने उससे बात नहीं की। वह बहुत दुखी हुई होगी क्योंकि मैं कथा पूजन कर रही थी। अब अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई हुई थी तो मैं बृहस्पतिवार की कथा पूजन कर रही थी। पूजन पूरा किए बिना न बोलते हैं न ही उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बताया कि बहन तुमसे क्या छिपा है, हमारे घर खाने तक को कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। तब रानी की बहन ने कहा, भगवान बृहस्पति देव सभी का कल्याण करते हैं। जाओ देखो तुम्हारे घर में कहीं न कहीं अन्न होगा। तब उसने दासी को भेजा और सच में अनाज का एक बड़ा घड़ा उसे मिल गया। दासी उसे लाकर रानी को दे दी। पास में खड़ी हुई दासी भी सब सुन रही थी। उसने रानी से कहा कि क्यों ना हम आपकी बहन से बृहस्पतिवार की पूजा विधि भी सुन ले, जिससे हमारा भी कल्याण हो। तब रानी ने बृहस्पतिवार की कथा की पूरी विधि अपनी बहन से पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार की पूजा चने की दाल, गुड़, मुनक्का से करनी चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन व केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें, दीपदान करें, कथा अवश्य सुने और पीला भोजन ही शाम को ग्रहण करें तथा घी का दीपक जलाएं। पीले फल फूल मिठाई का भोग लगाएं। पीले वस्त्र पहनकर पीली चीजें चढ़ाएं। भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पण करें। इस प्रकार विधि बताकर बहन अपने घर वापिस आ गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी व दासी चने की दाल गुड़ से पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात से दोनों दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। तो बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए, इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर बृहस्पति देव उन्हें पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दोनों प्रसन्न हुई। सबसे पहले उन्होंने उस भोजन को विष्णु भगवान को अर्पण किया, इसके बाद खुद ग्रहण किया। इसी तरह दोनों व्रत पूजन करने लगी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के पास धन आने लगा और अब रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तो दासी ने कहा, देखो रानी, आप पहले की तरह आलस मत
मत करो, भगवान की कृपा से हमारे पास धन आ गया है। तब रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, अब हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी धन को खर्च करने लगी, इससे उसका यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा जंगल में आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी पुराने दिनों को याद कर व्याकुल होने लगा। तभी एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उसकी व्याकुलता का कारण पूछा। तब राजा ने रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निराधन की थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख दूर अवश्य होंगे। मेरे कहे अनुसार तुम कार्य करो और तुम्हें भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन गुड़, चना, मुनक्का का प्रसाद बनाकर शुद्ध लोटे में जल मिलाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर जल तैयार करो। उसके बाद बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करो। इसके पश्चात अपने परिवार में ये प्रसाद बांटकर ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब लकड़हारा बोला, प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना धन नहीं मिलता कि मैं ये सब कर सकूं। तब साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ी काट कर लाना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूजा कर सको। तुम्हें बृहस्पति देव की कृपा से सब कार्य हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाया और बेचने लगा। उस दिन उसे ज्यादा मुनाफा हुआ। वह पैसों से पूजा का सामान ले आया और पूजन किया, परंतु दूसरा गुरुवार आया तो वह पूजा करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने शहर में घोषणा की कि कोई व्यक्ति आज के दिन भोजन न बनावे। आज के दिन हमारे नगर में, हमारे महल में भोजन ग्रहण करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी भोजन ग्रहण करने के राजा के महल में पहुंच गए। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह खूंटी हार खा गई थी। रानी को लगा कि इसी ने हार चुरा लिया है। उसे कारागार में डलवा दिया गया। वह बहुत दुखी हुआ और साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट होकर कहने लगे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसी कारण ये सब हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, कारागार के पास तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से पूजन कर लेना, इससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसे कारागार के पास कुछ पैसे मिले। उसने उन पैसों से सामान मंगवाया और पूजन किया। अगले दिन राजा को सपने में बृहस्पति देव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा ने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और धन धान्य देकर उसे विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां नहर, कुएं आदि देखकर पूछा तो पता चला कि यहाँ की रानी व उसकी दासी ने बनवाया है। तब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, राजा आए तो लिवा लाना। जब राजा आए तो रानी पर क्रोध करके बोले कि तुम यह सब धन कहाँ से लाई हो। तो रानी ने बताया कि हमें तो बृहस्पति देव ने दिया है। तब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग हर बृहस्पतिवार पूजन करते हैं, पर आज से मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा। और इसके बाद राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार कथा कहानी कहने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने रास्ते में चलते चलते अपनी कथा सुना देना। तो राजा चने की दाल निकाल कर कथा कहने लगा। आधी कथा को सुनते ही मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो वह व्यक्ति जीवित हो गया और राम राम कहने लगा। यह देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। आगे आने पर उसे एक किसान मिला। उसने किसान से कहा, मेरी कथा सुन लो। वह बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक पूरे खेत में हल जोत लूंगा। यह कहकर वह चल दिया। थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई थी।
उसने सब सुना था। उसने देखा तो कहा, भैया तुम अपनी कथा सुना दो। कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई का स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा जागा। उसने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है कि यहाँ पहले भोजन करते हैं, बाकी काम बाद में। वह बोली, पड़ोस में देखकर आती हूँ। पर उसे कोई व्यक्ति न मिला। कुछ दूर जाने पर एक कुम्हार का घर आया। उसका लड़का बीमार था और उसने 3 रोज से किसी को भोजन नहीं दिया था। तब उसने कुम्हार से कथा सुनने को कहा। कुम्हार तैयार हो गया। कथा सुनते सुनते ही उसका बेटा ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा अपनी बहन से कहा कि तुम भी हमारे साथ हमारे घर चलो। तब उसकी सास ने कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर हमारे बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम अकेले ही जाना, बच्चों को लेकर मत जाना। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर बालक कोई न चलेगा। तब राजा ने कहा, बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी चलकर। यह कहकर राजा अपने नगर को वापिस लौट आया। राजा ने अपनी रानी को कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना कोई पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें औलाद भी वही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी के बहुत जल्द संतान होगी और 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए और 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब रानी के पुत्र हुआ तो रानी ने अपनी पत्नी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दिया, पर जब बहन आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई हो या गधा चढ़कर। तब राजा की बहन ने कहा, यदि मैं ऐसा न करती तो भाभी आपकी संतान न होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामना होती है सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, और जो भी बृहस्पतिवार के दिन यह कथा सुनता है सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो ये थी बृहस्पतिवार पे सुनी जाने वाली कथा और आरती। यदि हमारी कथा आरती पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।